दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर डटे पहलवानों की पहली जीत। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। नाबालिग से आरोपों को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। पुलिस की 2 टीम आरोपों की करेगी जांच। ब्रजभूषण बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने की उठाई मांग। बोले पद का कर सकते हैं दुरुपयोग। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले में दिया जवाब। कहा मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा बार बार मांग बदल रहे हैं पहलवान, मेरे इस्तीफे से संतुष्ट अगर हो जाएं तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों ने नहीं किया कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार, सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पहलवानों को आप मंत्रियों का समर्थन। सौरभ भारद्वाज ने कहा पहली बार असली पहलवान से भिड़े हैं राजनेता, भगवान राम को भी बजरंग की जरूरत पड़ी थी। सौरभ भारद्वाज का आरोप सरकार कर रही है यौन शोषण वालों की सुरक्षा देश देख रहा है। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। अब हाई कोर्ट में करेंगे बेल की अपील। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के खिलाफ ईडी की दलील। कहा पॉलिसी बनाने में सिसोदिया की मुख्य भूमिका, जमानत देना उचित नहीं। खड़गे के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने और चुनाव में प्रचार पर रोक की मांग। वहीं कर्नाटक चुनाव में खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर बोले अमित शाह। कहा जितना पीएम का अपमान करेंगे उतना खिलेगा कमल। वहीं बीजेपी के बाद कांग्रेस ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। अमित शाह के दंगे वाले बयान पर चुनाव प्रचार बैन लगाने की मांग। बीजेपी विधायक यतनाल के भी बिगड़े बोल। सोनिया गांधी को कहा विष कन्या। विष कन्या वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, चुनाव आयोग से की शिकायत। आनंद मोहन पर महागठबंधन में बढ़ा विवाद। सीपीआई माले ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी। पटना के गांधी मैदान में सांकेतिक धरना शुरू। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन पर तोड़ी चुप्पी। बोले आनंद मोहन पर बयान चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में इलाज के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने करीब 20 मिनट की मुलाकात। बाबा बागेश्वर के बिहार दरबार से पहले सियासत गर्मा गई। मंत्री तेज प्रताप बोले हिंदू मुस्लिम हुआ तो विरोध करेंगे। बीजेपी का तेज प्रताप के बयान पर पलटवार। बोले इन्हें संत नहीं घोटालेबाज चाहिए। बंगाल शुभेंदु अधिकारी को लेकर हुगली में लगे आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर टीएमसी और बीजेपी में गरमाई राजनीति। कूच बिहार में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में बीजेपी ने किया 12 घंटे बंगाल बंद के दौरान तोड़फोड़, कई घंटे तक बवाल हुआ। लखीमपुर खीरी में निकाय चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी, गिरा पंडाल। निकाय चुनाव में योगी ने माफियाओं को लेकर किया तंज। बोले अब जान की भीख मांगते हैं माफिया। नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव लखनऊ मेट्रो में करेंगे प्रचार। लखनऊ में रोड शो का भी कार्यक्रम है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई। 22 जनवरी को रामलला होंगे गर्भगृह में विराजमान। कार्यक्रम में कई बड़े बड़े संत और प्रधानमंत्री की भी आने की संभावना है। भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। रामलला की मूर्ति का निर्माण अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। 70% बन चुका है मंदिर। गर्भगृह के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है मकराना का मार्बल। सितंबर तक गर्भगृह का निर्माण होगा पूरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई की 5 घंटे तक चली पूछताछ। बीमा घोटाले को लेकर 7 महीने में दूसरी बार सवाल जवाब। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी। पंचोली पर था सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। आदित्य पंचोली के बेटे हैं सूरज पंचोली। फैसले के बाद सूरज पंचोली की टीम ने बांटी मिठाई। बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने दिया इस्तीफा। बोरिस जॉनसन ऋण मामले में लगे थे गंभीर आरोप। अतीक हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अतीक अशरफ की परेड को लेकर मांगा जवाब। माफिया अतीक से मिलने वाली महिला के नाम का खुलासा हुआ। पुलिस को शबाना की तलाश। असद से भी करती थी बात। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन। रेडियो कनेक्टिविटी में इससे फायदा होगा। सऊदी अरब से 392 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा ग्लोब मास्टर विमान। सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर ऑपरेशन कावेरी जारी है। उधर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की एयर एम्बुलेंस की शुरुआत। बीमार लोगों को वक्त पर बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। जेडीयू के नेता अजय आलोक ने पार्टी छोड़ी। बीजेपी का दामन थामा। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अरनपुर ब्लास्ट में शामिल होने का शक, जांच जारी।
उधर मणिपुर के चुरांदपुर में भीड़ ने की मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़, घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण। G20 के तहत Y20 प्री समिट लद्दाख में शुरू, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया लोगों को संबोधित। जबकि चंद्रपुर में बाल विवाह कानून के तहत पुलिस ने रुकवाई शादी, दोनों नाबालिग भागकर कर रहे थे शादी। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुद्रास्फीति राहत शिविर का उद्घाटन किया, लोगों को किया संबोधित। पुंछ में चल रहा आतंकवाद के विरोध में अभियान, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। तमिलनाडु के पूना मेल में बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष की हत्या, शादी से लौटते वक्त बदमाशों ने किया हमला। दौसा में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत किया 73 स्कूटी का वितरण, सभी लाभार्थियों के खिले चेहरे। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण से घूस मांगने वाले पंचायत मित्र का खुलासा, एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया। जबकि बस्ती में पीडब्ल्यूडी विभाग की देखी बड़ी लापरवाही, मोरबी पुल की हालत खराब, हवा में झूलता नजर आया। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सरकार की तमाम व्यवस्थाओं में दिखी लापरवाही। अंबाला में आम आदमी पार्टी नेता के घर चली गोलियां, कुछ दिन पहले ही बिश्नोई गैंग से आया था कॉल। सोनीपत में पटवारी की गिरफ्तारी पर पटवारियों का धरना, पटवारियों के अनिश्चितकालीन धरने से जनता परेशान। जालौर में कांग्रेसी महिला ने सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया, महंगाई राहत कैंप के उद्घाटन के दौरान विरोध प्रकट किया। फरीदकोट में किसानों ने घेरा मंडी बोर्ड का दफ्तर, पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के रायसेन में गौशाला में 100 गायों की मौत हो गई, बजरंग दल जांच नहीं होने पर दे रहा उग्र चेतावनी। केदारनाथ धाम में 4 दिनों के बाद पहुंचे 50,000 भक्त, सोने का छत्र चढ़ाने से मंदिर के गर्भगृह की भव्यता बढ़ गई। अमृतसर में 70 साल का बुजुर्ग युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करने की कर रहे हैं कोशिश, साइकिल पर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा कर चुके हैं मार्च। जबकि पाली में विधायक ने 100 वॉट FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया, देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत शुभारंभ। हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू, हाई स्पीड ट्रेन सुबह हावड़ा से भी रवाना। नोएडा में वेदों की जानकारी देने वाला अनोखा पार्क वेद वन बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन इसका। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले। चमोली के हेमकुंड साहिब में 15 से 12 फीट बर्फ के बीच रास्ता बनाने में जुटी भारतीय सेना, 20 मई को खोलने हैं कपाट। पुंछ के मुगल रोड पर बर्फ हटाने की चल रही है प्रक्रिया, बर्फबारी के चलते आवागमन बाधित। दिल्ली NCR में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, ठंडी हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। छत्रपति संभाजीनगर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। उधर थाने में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी, बच्चों पर भी हमला किया। सिंगरौली में पैसे के विवाद में बाप बेटी की कुचलकर हत्या, आरोपी की तलाश जारी। दुर्गापुर में बुजुर्ग महिला के अपहरण मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। ग्रेटर नोएडा में विस्तारा एयरलाइंस के मैनेजर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में जिंदगी से परेशान होने का बताया कारण। हुगली में बेटी ने पिता को पटककर बुरी तरह से पीटा, पिता ने बेटी से बस AC ऑन करने को कहा था। सुपौल में एक डॉक्टर ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, शव के पास सुसाइड नोट बरामद। शामिल में किसान की गला रेत कर हत्या, गांव के ही शख्स पर लगा हत्या का आरोप। फरीदकोट में महिला ने बेटे और दमाद से मिलकर की प्रेमी की हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार। टोंक में एक कुएं से युवक का शव मिलने के मामले में खुलासा, मृतक की पत्नी ने प्रेमी संग हत्या की। बिलासपुर में चलती स्कूटी पर कपल को रोमांस करना भारी पड़ा, 8,800 रुपए का चालान काटा गया। कटिहार में 12 घंटे में 3 अलग अलग हत्याएं, पुलिस छानबीन में जुटी। जबकि दिल्ली में छात्र की हत्या के बाद हंगामा, परिजनों ने किया सड़क पर प्रदर्शन। कोलकाता में चलती बस में युवक ने की महिला से छेड़छाड़, बस यात्रियों ने युवक को बस से बाहर निकाला। पिथौरागढ़ में तेंदुए का कुत्ते पर जानलेवा हमला, घटना CCTV में कैद। नूह में पुलिस के स्पेशल अभियान के तहत 160 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 14 पर FIR दर्ज। औरैया में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर आग। इंदौर में HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज के दफ्तर में आग लग गई, कई दस्तावेज खाक हो गए। नागौर में ट्यूबवेल ठीक करने गए किसान को करंट लग गया, मौके पर मृत्यु। कोटा में 5 युवकों ने नशे में सड़क किनारे खड़े युवकों को टक्कर मार दी, बाद में मोबाइल छीनकर भी फरार हो गए, पुलिस कर रही है तफ्तीश। बाड़मेर में शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जमशेदपुर में आबकारी विभाग ने किया शराब फैक्ट्री का खुलासा, 17 पेटी मिलावटी शराब जब्त हुई है।
रामगढ़ के एक अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा और तोड़फोड़।